जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आईपीओ। पहला है आर्केडी डेवलपर्स और दूसरा है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। दोनों ही आईपीओ की आज लास्ट डेट है। दोनों आईपीओ के मार्केट में आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके लास्ट फाइनेंशियल्स के प्रॉफिट्स क्या है, जीएमपी क्या चल रही है, आपको कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। चलिए देखिए देखते हैं। सबसे पहला जो आईपीओ है वो आर्केडी डेवलपर्स का है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का बेसिकली काम है मुंबई में नए मकान बनाना और जो पुराने मकान है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है ना। डिमांड अच्छी खासी है। देखिए कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये देखा जाए तो, और इनकी जो रेंज होती है वो मिड इनकम वाले लोग होते हैं, उनको प्रीमियम एंड लग्जरी रेजिडेंशियल ये जो है वो प्रोवाइड करती है। अब अगर बात करें की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये मुंबई का जो ट्रांस हार्बर लिंक है एंड दूसरा है नवी मुंबई एयरपोर्ट, उधर अच्छा खासा मतलब जो बूस्ट है इधर रियल एस्टेट के प्राइस को भी देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे मुंबई की, तो 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने जो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसको एमएमआर के नाम से जाना जाता है, अच्छा खासा वहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 410 करोड़ का आईपीओ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा 13,310 होगा, और चूंकि आज लास्ट डेट है तो अप्लाई करने से पहले आप देख लेना, सारी बातें आप यहाँ पे जान लेना। ठीक है। लोड साइज कितना है, लोड साइज है इसका 110। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, ठीक है, लेकिन डिमांडिंग भी है। दोनों ही बातें यहाँ पे। अगर कंपनी के प्रॉफिट की हम बात करें तो 2022 में इनका प्रॉफिट था 50.84, 2023 में था 50.77 और 2024 में था 123 करोड़। तो अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पे देखने के लिए हमें मिला है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे दोनों ही बातों पे कंपनी काम करती है। क्या कौन कौन से, पहला तो न्यू प्रोजेक्ट और दूसरा रीडेवलपमेंट। ठीक है। जो भी पुराने घर होते हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन का है उनका कंपनी करवा के देती है। अब अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में क्या था, कंपनी 100% जो है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती थी। रीडेवलपमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं थे। अगर हम फिगर में बात करें तो 228.93 करोड़ का जो इनका था वो प्रोजेक्ट है इनके। अब अगर 2023 की बात करें तो कंपनी का जो 58% है वो तो है न्यू प्रोजेक्ट और 48% के करीब है इनका रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट। ठीक है। तो लगभग आधा आधा काम यहाँ पे बट गया है। ठीक है। दोनों का अगर देखें हम यहाँ पे, दोनों का जो है वो मार्केट है 128.83 करोड़ और 91.32 करोड़। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फिर अगर 2024 की हम अगर बात करें तो फिलहाल इनके न्यू प्रोजेक्ट है 66% और ओल्ड प्रोजेक्ट जो है रीडेवलपमेंट वाले वो है 33.15%। और अगर रुपए में हम बात करें तो नए प्रोजेक्ट है 424 करोड़ के और जो रिकंस्ट्रक्ट वाले प्रोजेक्ट है वो 210.39 करोड़ के। तो इनका बिजनेस आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा आपको, ये डिमांडिंग सेक्टर है, कॉम्पिटिटिव सेक्टर भी, दोनों ही बातें यहाँ पे लागू होती है। कंपनी अगर आपको प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। तो आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन फिर आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। आपको खुद को ये बातें समझनी है। मेरा काम है आपके सामने डाटा रखना। ठीक है। ये डेटा जो है उपलब्ध है इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे लिया है और उसकी सहायता से मैं आपको सारी बातें कंपाइल करके एक जगह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपका पैसा है, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीएमपी की। अब जो देखिए जीएमपी इसकी करंट जो ग्रे मार्केट है उसके अकॉर्डिंग चल रही है 66.41% की। सब्सक्रिप्शन जो है दोनों जो आईपीओ है उसमें सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा इसी को मिला है। ठीक है। 30.6 गुना सब्सक्रिप्शन ये हुआ है। अगर बात की जाए सिंपली तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग इन दोनों के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल हमने देखे अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। मैं फिलहाल इसको दोनों ही बातों के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है आपका इसका रहेगा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का? चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें ये जो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल है इसके बारे में। ठीक है। क्या इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए ये जो आईपीओ है बेसिकली कंपनी का जो काम है वो लोन प्रोवाइड करना है। जो छोटे मोटे लोग हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है ना, हाउस होल्ड एंड बिजनेस के लिए क्या करती है, ये रिटेल लोन जो है प्रोवाइड करती है। सिंपल बात है। तो देखिए कोई भी कंपनी आती है मार्केट में आईपीओ लेके, कहीं ना कहीं वो अपना डेट, ठीक है ना, रीपेमेंट करने के लिए, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ
वो जो है मार्केट में उतरती है। अगर इस कंपनी के हम आईपीओ की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज लास्ट डेट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,193 लोड साइज है 57 का, और ये 777 करोड़ का आईपीओ है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में जो इसका प्रॉफिट था 182 करोड़, 2023 में 242 करोड़ और 2024 में 318 करोड़। तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अगर इसके सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, जीएमपी की बात करें, तो इसकी जीएमपी है 66.54 और सब्सक्रिप्शन है 21.51 गुना। ठीक है ना, उससे कम है। जो अपना आईपीओ है कौन सा वाला, आरकेडी डेवलपर्स, उससे कम दिखाई दे रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो लिस्टिंग गेन और मीडियम टर्म्स, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए हम इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके देखिए मेरा सिर्फ सजेशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको खुद डिसाइड करना है। फिर से एक बात आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, दो आईपीओ अपने पास में, कौन कौन से अपने पास में है, नॉर्दर्न आर्क, ठीक है, और दूसरा है आरकेडी डेवलपर्स। अब दोनों आज जो है लास्ट डेट है इनकी। आरकेडी डेवलपर्स में लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा, 31.73 गुना इनका सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, जीएमपी भी अगर देखा जाए तो इसकी जीएमपी ज़्यादा है यहाँ पे दोनों के मुकाबले। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप कौन से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो और आपका विज़न क्या है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। हैव अ गुड डे।